आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है द डिक्टेटर। मूवी की शुरुआत में हमें पूर्वी अफ्रीका के इमेजिनरी देश को दिखाया जाता है जिसका नाम बाडिया होता है। बाडिया में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम अलाउद्दीन रखा जाता है। जन्म के साथ ही अलाउद्दीन की मां को मार दिया जाता है और 7 साल बाद अलाउद्दीन के पिता को मार दिया जाता है क्योंकि वो एक बहुत ही क्रूर शासक था। जिसके बाद 7 साल की उम्र में ही अलाउद्दीन उस गद्दी पर बैठता है। अलाउद्दीन भी अपने पिता की तरह ही सनकी होता है। उसके मन में जो भी आता है वो वही करता है। उसके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो अपने देश में ओलंपिक का आयोजन करता है और खुद भी उस ओलंपिक में पार्टिसिपेट करता है। जैसे ही अलाउद्दीन दौड़ में हिस्सा ले रहा होता है तो वो अपने से आगे निकलने वाले हर खिलाड़ी को गोली मार रहा होता है, जिसकी बदौलत वो उस ओलंपिक में 14 गोल्ड मेडल जीत जाता है और बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाता है। ओलंपिक का समापन होने के बाद अलाउद्दीन एक दिन अपनी सिटी के सब लोगों को इकट्ठा करता है और ऐलान करता है कि आने वाले 2 महीनों में हम दुनिया के सबसे ताकतवर देश होंगे क्योंकि हमारे 2 महीने के अंदर न्यूक्लियर वेपन बनकर तैयार हो जाएंगे। और साथ ही वो कहता है कि हम उस वेपन को देश में अशांति फैलाने के लिए नहीं बल्कि इसे एक शांति और देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं। ये कहते ही अलाउद्दीन की हंसी छूट जाती है, यानी वो जो कह रहा है वो इस बात पर विश्वास नहीं करता है। इसके बाद अलाउद्दीन अपने न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर जाता है जहाँ पर उसके चाचा तामिर उससे मिलने आते हैं और जब उसके चाचा कभी भी अलाउद्दीन से मिलते हैं तो वो उसके अंडर आर्म्स में उसको किस करते हैं क्योंकि ये भी अलाउद्दीन का ही रूल था। इसके बाद अलाउद्दीन रिसर्च सेंटर के अंदर जाता है और जब वो मिसाइल देखता है तो उसे वो काफी छोटी लगती है। जिसके बाद वो रिसर्चर से कहता है कि नदीम कहाँ है, तो और रिसर्चर उसे बताते हैं कि आपने नदीम को मारने का ऑर्डर दिया था जब आप पिछली बार 2 साल पहले यहाँ पर आए थे। अलाउद्दीन इस बात को पूरी तरह से भूल गया था। अपने दिमाग पर जोर डालने के बाद अलाउद्दीन को याद आता है कि जब वो 2 साल पहले यहाँ आया था तब नदीम ने उसे मिसाइल दिखाई थी। वो मिसाइल नुकीली न होकर गोल थी, जिस पर अलाउद्दीन ने नडाल से कहा था कि ये मिसाइल तो गोल है जबकि मिसाइल तो नुकीली होती है। जिसके बाद नडाल अलाउद्दीन से कहता है कि शायद आप बहुत ज्यादा कार्टून देखते हैं क्योंकि रियल में कभी भी मिसाइल नुकीली नहीं होती बल्कि गोल होती है। जिसके बाद अलाउद्दीन उसे ये जताने की कोशिश करता है कि ऐसा मैंने कार्टून में नहीं बल्कि रियल में देखा है। जिसके बाद अलाउद्दीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने सिक्योरिटी गार्ड से नडाल को मारने के लिए इशारा करता है, जिसके बाद नडाल को मार दिया जाता है। अब प्रेजेंट टाइम ये रिसर्चर अलाउद्दीन को नडाल वाली बात बता रहा होता है तो वो अलाउद्दीन से कहता है कि आप इस बात को भूल गए थे कि आपने नडाल को मरवा दिया था 2 साल पहले। तो अलाउद्दीन रिसर्चर से हंसकर कहता है कि नहीं, मैं भूला नहीं था। इसके बाद वो वहाँ से बाहर निकलते हुए उस रिसर्चर को भी मारने के लिए इशारा करके चला जाता है। जिसके बाद अलाउद्दीन के सिक्योरिटी गार्ड उस रिसर्चर को लेकर चले जाते हैं और उसे मार दिया जाता है। इसके बाद अलाउद्दीन के चाचा तामिर उससे कहते हैं कि क्यों ना हम यूएन को बताएं कि हमारे पास कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है, जिसके बाद हम बाडिया का तेल बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। इसके बाद अलाउद्दीन चाचा तामिर से कहता है कि नहीं, मैंने अपने मरते हुए पिता को ये वादा किया था कि बाडिया का तेल कभी भी बाहर नहीं बेचा जाएगा, इसलिए उन्होंने ये सत्ता मेरे हाथ की थी जबकि सत्ता के बारिश तो आप लोग थे। लेकिन आपको आज तक भी इस बात के लिए बुरा नहीं लगता, जिस बात को देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं अलाउद्दीन की सिक्योरिटी। उसकी सिक्योरिटी में सिर्फ लड़कियां ही होती हैं। अब जैसे ही अलाउद्दीन गाड़ी से बाहर निकलता है तो एक आदमी उस पर गोलियों से हमला कर देता है, जिस हमले में अलाउद्दीन मारा जाता है। लेकिन इस हमले में जो अलाउद्दीन मरा था वो अलाउद्दीन नहीं बल्कि उसका हमशक्ल था, क्योंकि अलाउद्दीन हमेशा अपने साथ एक हमशक्ल को रखता था। अब जैसे ही वो अपने मरे हुए हमशक्ल को हॉस्पिटल में मिलने जाता है जो कि अब मरा हुआ है तो अलाउद्दीन उससे कहता है कि उठो। जिसके बाद मरा हुआ हमशक्ल कोई रिस्पॉन्स नहीं करता तो अलाउद्दीन अपने चाचा को उसे मारने के लिए इशारा करके वहाँ से चला जाता है। इसका ये बर्ताव देखकर तो वो सच में बहुत ही पागल नजर आता है। अलाउद्दीन के जाने के बाद उसके चाचा किसी को फोन करते हैं और उससे कहते हैं कि इस बार भी अलाउद्दीन बच गया। अब हमें कोई ऐसा आदमी ढूंढना होगा जो अलाउद्दीन का हमशक्ल हो। दरअसल यहाँ पर हमें पता चलता है कि अलाउद्दीन के चाचा ही उसे मारना चाहते हैं, क्योंकि अलाउद्दीन के मरने के बाद वो बाडिया का तेल बाहर देशों में बेचकर खूब सारा पैसा कमाना चाहता है और उसकी सत्ता हथियाना चाहता है, जिसके वो वास्तव में बारिश थे। अलाउद्दीन के हमशक्ल की खोज की जाती है तो उन्हें वहाँ पर एक चरवाहा मिल जाता है जो कि हुबहू अलाउद्दीन की तरह ही दिखता है। वो भी अलाउद्दीन की तरह ही बेवकूफ होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अलाउद्दीन ने अपनी रात बिताने के लिए एक मेगन फॉक्स को बुलाया होता है जो कि हॉलीवुड की बहुत बड़ी हीरोइन थी। इसके बाद अलाउद्दीन उस हीरोइन के साथ एक फोटो लेता है और दीवार पर लगा देता है, जिसके बाद हमें ये पूरी दीवार दिखाई जाती है जिसके ऊपर हजारों फोटो लगी होती हैं, जिसमें वो किसी न किसी अलग एक्ट्रेस के साथ फोटो खिंचवा के रखता था। इतनी फोटो देखने के बाद तो समझ में आ जाता है कि अलाउद्दीन सनकी होने के साथ साथ वो लड़कियों का भी बहुत बड़ा शौकीन है। अगली सुबह अलाउद्दीन के चाचा तामिर उसके पास आते हैं। उस वक्त अलाउद्दीन वीडियो गेम खेल रहा होता है तो उसके चाचा उसको कहते हैं कि यूएन चाहता है कि तुम न्यूक्लियर वेपन के ऊपर उन्हें सफाई दो और साथ ही यूएन चाहता
कहता है कि तुम अमेरिका जाओ, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो अमेरिका की फौज यहाँ पर हमला कर देगी और इस पूरी विरासत को अपने कब्जे में ले लेगी। जिसके बाद अलाउद्दीन अमेरिका जाने का फैसला करता है। अलाउद्दीन जैसे ही अमेरिका पहुँचता है तो उसके खिलाफ नारेबाजी की जाती है, क्योंकि अमेरिका की जनता चाहती है कि बाडिया में एक लोकतांत्रिक देश बने जहाँ लोगों को अधिकार मिले, न कि कोई क्रूर शासक उन लोगों पर शासन करे। लेकिन अलाउद्दीन को लगता है कि ये सब लोग उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। इसके बाद अलाउद्दीन को अमेरिका पहुंचने पर एक सिक्योरिटी मिलती है जिसका नाम होता है क्विल्टन, जो कि अलाउद्दीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अब रात के समय अलाउद्दीन अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी अलाउद्दीन के ऊपर एक साया आता है। वो कोई और नहीं बल्कि क्विल्टन ही होता है, जो उसे वहाँ से किडनैप करके एक सीक्रेट जगह पर लेकर जाता है और उसे टॉर्चर करने लगता है। इसके बाद वो उसे टॉर्चर करने के लिए यूज होने वाले सारे वेपन दिखाता है, जिस पर अलाउद्दीन बेहद हंसने लगता है। इसके बाद क्विल्टन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो अलाउद्दीन की दाढ़ी काट लेता है और उसमें आग लगा देता है। आग लगने के साथ ही क्विल्टन के कपड़ों में भी आग लग जाती है। वहाँ पर लगी आग से अलाउद्दीन की हाथ में बंधी रस्सी भी खुल जाती है, जिसके बाद अलाउद्दीन अपने हाथों को खोल लेता है। अब अलाउद्दीन के कपड़ों में आग लगने की वजह से वो अपनी पैंट निकाल कर वहाँ से भाग जाता है। अलाउद्दीन की दाढ़ी कट चुकी है, इसलिए कोई भी उसे नहीं पहचान रहा होता है। इसके बाद अलाउद्दीन वहाँ पर पहुँचता है जहाँ पर उसे आज भाषण देना था। अब वहाँ पर कोई भी उसे नहीं पहचान रहा होता है। तभी अलाउद्दीन की नजर उस गाड़ी में पड़ती है जिसमें उसके चाचा तामीर बैठे होते हैं और उनके साथ उसी का हमशक्ल चरवाहा बैठा हुआ होता है, जिसे वो वहाँ पर अलाउद्दीन बनाकर लाए हुए होते हैं। अब उस हमशक्ल अलाउद्दीन का भाषण शुरू होता है, जिसमें वो कहता है कि अगले आने वाले 5 दिनों में बाडिया से तानाशाही पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। जिसके बाद अलाउद्दीन पूरी तरीके से पागल हो जाता है और चिल्लाने लगता है कि बाडिया के अंदर कभी भी लोकतंत्र नहीं आएगा, हमेशा तानाशाही रहेगी। इसके बाद वो लोगों की भीड़ से निकलकर यूएन के मेंबर्स के पास जाने लगता है, ये बताने के लिए कि वही अलाउद्दीन है और वो कभी भी वहाँ की तानाशाही को खत्म नहीं होने देगा। अब इससे पहले कि अलाउद्दीन यूएन के मेंबर्स के पास पहुँच पाता कि वहाँ की सिक्योरिटी उसके ऊपर अटैक कर देती है। अलाउद्दीन नीचे गिर जाता है। उस अटैक में एक लड़की जोई होती है जो उसे वहाँ से बचा कर लेकर जाती है, क्योंकि उसे उसकी हालत पर दया आ रही होती है और साथ ही वो उसे अपने स्टोर में लेकर जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम मेरे लिए काम करोगे। अलाउद्दीन उससे अकड़ के साथ कहता है कि मैं और तुम्हारी दुकान पर काम करूंगा। वहाँ से वो मना कर दुकान से बाहर चला जाता है। अब अलाउद्दीन दर बदर की ठोकरें खा रहा होता है, क्योंकि उसके पास अपने रहने के लिए ना कोई घर है और ना ही खाने के लिए खाना। जब अलाउद्दीन अपने आप को आईने में देख रहा होता है तभी उसकी नजर नडाल पर पड़ती है, जिसे मरवाने का आदेश अलाउद्दीन ने 2 साल पहले दिया था, लेकिन वो तो अभी भी जिंदा है। फिर अलाउद्दीन नडाल का पीछा करते हुए एक बार फिर चला जाता है। उस बार में केवल वही लोग आते हैं जो कि अलाउद्दीन से बेहद नफरत करते हैं। अलाउद्दीन भी उस बार में अंदर चला जाता है, तभी वहाँ पर एक आदमी उसे पहचान लेता है और सब लोगों को बताता है कि यही अलाउद्दीन है। दरअसल ये सब लोग वही हैं जो कि पहले कभी बाडिया में रह रहे थे और जिन्हें मारने का आदेश अलाउद्दीन ने ही दिया था। ये सुनने के बाद सब लोग उसे मारने के लिए उतावले हो जाते हैं। तभी नडाल वहाँ पर आता है और उसे अपना कजिन कहकर वहाँ से बचा लेता है और वो अलाउद्दीन से कहता है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है। जिसके बाद अलाउद्दीन उसे बताता है कि ये सब मेरे चाचा तामीर ने किया है, जिन्होंने मेरे हमशक्ल को अलाउद्दीन बना दिया है और मुझे अब दर बदर की ठोकरें खाने को मिल रही हैं। साथ ही वो उसे बताता है कि तामीर चाहता है कि बाडिया से तानाशाही पूरी तरह से समाप्त कर दी जाए और वहाँ पर लोकतंत्र यानी स्वतंत्रता लाई जाए। इसके बाद नडाल उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे मेरी वही जॉब चाहिए जो तुमने मुझसे छीनी थी। जिसके बाद ये दोनों इस एग्रीमेंट पर तैयार हो जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि नडाल भी नहीं चाहता कि बाडिया के अंदर से कभी भी तानाशाही खत्म हो। इसके बाद अगले ही सुबह हम देखते हैं कि नडाल और अलाउद्दीन उसी होटल के सामने पहुंच जाते हैं जिस होटल में उसके चाचा तामीर और उसका हमशक्ल वो चरवाहा ठहरा हुआ था। इसके बाद चाचा तामीर वहाँ पर आता है और भाषण देता है कि आज से 3 दिन बाद यहीं पर बाडिया का नया संविधान पढ़ा जाएगा। इसके तुरंत बाद ही वही लड़की जोई अलाउद्दीन को दिखाई देती है और वो उससे छिपने लगता है। तभी नडाल उससे पूछता है कि क्या तुम उस लड़की को जानते हो। तो अलाउद्दीन उसे बताता है कि वो वही लड़की है जो मुझे अपने स्टोर पर काम करने के लिए लेकर गई थी। जिसके बाद नडाल उससे कहता है कि यही लड़की हमें अंदर पहुंचाने में मदद कर सकती है, क्योंकि कैटरिंग का सारा काम यही लड़की कर रही है। अलाउद्दीन को स्टोर पर ना चाहते हुए भी काम करना पड़ता है। तभी वहाँ पर स्टोर में एक बच्चा बहुत शैतानी कर रहा होता है। वो स्टोर के सारे सामान को इधर उधर बिखेर रहा होता है। जिसके बाद अलाउद्दीन से सहन नहीं होता और वो उस लड़के को लात मार देता है। दरअसल यहाँ पर अलाउद्दीन ना चाहते हुए भी सारे काम गलत ही कर रहा होता है, क्योंकि वो मिजाज से तो है ही सन की। इसके बाद अलाउद्दीन को नडाल का फोन आता है और वो टूरिस्ट गाइड बनकर हेलीकॉप्टर में बैठकर उस शहर को दिखा रहे होते हैं। उसमें 2 अमेरिकी लोग भी होते हैं। पहले तो अलाउद्दीन उसके साथ बहुत अच्छे से बात करते हुए ऐसा जताते हैं कि उन्हें अमेरिकन होने पर गर्व है। इसके बाद ये दोनों अपनी भाषा में बात करने लगते हैं और बीच बीच में वो ओसामा बिन लादेन और 9/11 अटैक के बारे में भी बात करने लगते हैं। दरअसल जब 9/11 अटैक हुआ था तब ओसामा बिन लादेन अलाउद्दीन के गेस्ट
हाउस में जाकर छुप गया था और अभी भी वहीं पर छिपा हुआ है। ओसामा बिन लादेन और 9/11 की बात सुनकर वो दोनों अमेरिकन डर जाते हैं और वहाँ पर पुलिस बुला ली जाती है, जिसके बाद पुलिस उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन थोड़ी ही देर में जोई पुलिस स्टेशन आ जाती है और वो अलाउद्दीन के लिए पुलिस वालों से लड़ने लगती है। खुद के लिए जोई को लड़ता हुआ देख अलाउद्दीन को उससे प्यार हो जाता है और जब वो पुलिस स्टेशन से बाहर आता है तो जोई को हक कर लेता है। नडाल और अलाउद्दीन के पकड़े जाने की न्यूज टीवी पर चल रही होती है तो अलाउद्दीन के चाचा तामिर भी उस न्यूज को देख लेते हैं, जिसके बाद वो समझ जाते हैं कि अलाउद्दीन अभी भी जिंदा है। इसके बाद अलाउद्दीन जोई से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ एक रात बितानी है, जिस पर जोई ऐसा करने से उसे मना कर देती है। लेकिन अब अलाउद्दीन को जोई के आसपास रहना बहुत ज्यादा पसंद आता है और इसकी वजह से वो जोई की शॉप का हुलिया पूरी तरीके से बदल देता है और शॉप में आने वाले कस्टमर्स के साथ बहुत अच्छे से पेश आता है। ये देखकर जोई अलाउद्दीन से इम्प्रेस हो जाती है। तभी अलाउद्दीन को नडाल का फोन आता है। वो उससे कहता है कि हम कैटरिंग के बहाने उस होटल में अंदर चले जाएंगे, जिसके बाद हम नकली अलाउद्दीन को हटाकर उसकी जगह पर असली अलाउद्दीन को भेज देंगे, जिसके बाद लोकतांत्रिक देश का संविधान पढ़ा ही नहीं जाएगा और बाडिया कभी भी एक लोकतांत्रिक देश नहीं बनेगा, बल्कि हमेशा तानाशाही देश बनकर रहेगा। अब इसके साथ ही अलाउद्दीन के चाचा अलाउद्दीन की सिक्योरिटी में तैनात एक खतरनाक लेडी को ही अलाउद्दीन को मारने के लिए भेजते हैं, लेकिन वो अलाउद्दीन को नहीं पहचान पाती है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर वो हमला कर देती है, जिसके बाद अलाउद्दीन उस लेडी को मार देता है। इसके बाद जोई के स्टोर पर इंस्पेक्शन के लिए एक इंस्पेक्टर आता है, लेकिन वो जोई के स्टोर को देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और जोई से कहता है कि मैं तुम्हारी शॉप का लाइसेंस रद्द कर दूंगा, क्योंकि अलाउद्दीन ने कुछ ऐसी बातें लिख दी थी या कह दी थी जो बातें उनकी कंट्री के रूल्स के अगेंस्ट थी। इंस्पेक्टर की बात सुनकर जोई बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अलाउद्दीन से जोई का दुखी चेहरा देखा नहीं जाता। वो उस इंस्पेक्शन कर रहे इंस्पेक्टर की फैमिली को किडनैप कर लेता है और उससे स्टोर को A+ मार्क्स देने की डिमांड रखता है, जिसके बाद इंस्पेक्शन ऑफिसर को उस स्टोर के लिए A+ देना पड़ता है, जिसके साथ ही अलाउद्दीन उस ऑफिसर की फैमिली को छोड़ देता है और साथ ही अलाउद्दीन अब जोई के स्टोर की हालत पूरी तरीके से बदल देता है, जो जोई को बेहद पसंद आता है। एक दिन स्टोर में एक लेडी को लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। डॉक्टर तब तक नहीं आ पाते हैं। तभी अलाउद्दीन उस लेडी की डिलीवरी करने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि वो डिलीवरी करना जानता भी नहीं था। जिसके बाद उस लेडी को एक हेल्दी बच्चा पैदा होता है, जिसकी वजह से जोई और भी ज्यादा अलाउद्दीन से इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद जोई अपने प्यार को कन्फेस करती है और वो अलाउद्दीन से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और पूरी लाइफ मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। जिसके बाद अलाउद्दीन उससे कहता है कि इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, पहले ही मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम एलिसन नहीं बल्कि एडमिरल जनरल अलाउद्दीन है और मैं बाडिया देश का तानाशाह हूँ। दरअसल वो जब जोई से मिला था तब उसने अपना नाम एलिसन बताया था। इसके बाद पहले तो जोई को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता है, बल्कि वो अलाउद्दीन पर हंसने लगती है। इसके बाद जोई को विश्वास दिलाने के लिए अलाउद्दीन एक नकली दाढ़ी लाता है और उसे लगाकर दिखाता है, जिसके बाद जोई डर जाती है क्योंकि वो समझ जाती है ये अलाउद्दीन है जो बाडिया देश का तानाशाह है। इसके बाद जोई उससे कहती है कि तुमने मुझे इतने दिनों तक धोखे में रखा और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। वास्तव में वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन जोई के लिए ये चीजें समझ पाना अभी बहुत मुश्किल था। इसके बाद हम देखते हैं कि अलाउद्दीन पूरी तरीके से बदल चुका है और वो देखता है कि अब बाडिया देश के अंदर डिक्टेटरशिप पूरी तरीके से समाप्त हो गई है और लोग वहाँ के बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि उनके देश में तानाशाही नहीं बल्कि स्वतंत्रता आ गई है। अब वो देश लोकतांत्रिक बन गया है। इसे देखकर अलाउद्दीन खुश होता है, लेकिन वो बात सोचकर उसे बहुत बुरा लगता है कि उसे कोई भी प्यार नहीं करता। जिसके बाद वो मरने की ठान लेता है और ब्रिज पर जाकर खड़ा हो जाता है। अब जैसे ही उस ब्रिज से छलांग लगाने वाला होता है तभी वहाँ पर नडाल पहुँच जाता है और वो अलाउद्दीन से कहता है कि तुम्हें लगता है कि वो लोग तुम्हें प्यार नहीं करते, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि बाडिया देश को तुम्हारी जरूरत है। उस देश को तुम जैसे एक तानाशाह की जरूरत है। जिसके बाद अलाउद्दीन का हाथ रेलिंग से छूट जाता है और जैसे ही वो गिरने वाला होता है तभी उसे नडाल ऊपर की तरफ खींच लेता है। जिसके बाद वो नडाल की मदद से उस रूम में चला जाता है जहाँ पर अब बाडिया देश का संविधान पढ़ा जाने वाला था। रूम में पहुँचने के बाद अलाउद्दीन अपने हमशक्ल पर बंदूक तान लेता है। जिसके बाद अलाउद्दीन का हमशक्ल उससे कहता है कि वो जो भी अब तक करता आया है उसे ऐसा लगता है कि ये सब अलाउद्दीन ही उसे करने के लिए कह रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं अलाउद्दीन का हमशक्ल उससे भी ज्यादा बड़ा बेवकूफ है। इसके बाद अलाउद्दीन उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और तब तामीर के साथ अलाउद्दीन बाडिया देश के संविधान को पढ़ने के लिए स्टेज पर जाता है। अब जैसे ही अलाउद्दीन और तामीर संविधान को पढ़ने वाला होता है तो वो संविधान को फाड़ देता है। इसके बाद वो अपनी सुरक्षा गार्ड को अपने चाचा तामीर को पकड़ने के लिए कहता है। इसके बाद वो जैसे ही ये कहने वाला होता है कि बाडिया देश में कभी भी तानाशाही खत्म नहीं होगी, तभी उसे वहाँ पर जोई दिख जाती है। जोई रो रही होती है। उसके आंसुओं को देखकर अलाउद्दीन पिघल जाता है और वो कहता है कि अब बाडिया देश में भी लोगों के मन के मुताबिक सरकार होगी, यानी अब उनका देश भी स्वतंत्र हो जाएगा। इसके बाद वहाँ पर बैठे सभी लोग अलाउद्दीन के लिए तालियां बजाने लगते हैं
और सब लोगों को खुश देखकर जोई भी उसके पास आ जाती है और अलाउद्दीन उसे हक कर लेता है। जिसके बाद उसके चाचा तामील को अलाउद्दीन पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी गन निकाल कर अलाउद्दीन पर गोली चलाने वाला होता है कि तभी उसका हमशक्ल बीच में आ जाता है और वो गोली उसको लग जाती है, लेकिन हमशक्ल को भी गोली छूकर निकल जाती है। इसके बाद अलाउद्दीन जोई से कहता है कि बाडिया में भी चुनाव कराने के बाद सरकार आएगी और वहाँ के लोगों के लिए इलेक्शन करवाया जाएगा, जिससे कि वो अपने मन मुताबिक अपने देश की सरकार का चुनाव कर सकें। बाडिया देश में चुनाव होते हैं जिसमें अलाउद्दीन 98.8% वोटों के साथ जीत जाता है। दरअसल उससे इतने वोट इसलिए मिल पाते हैं क्योंकि वो टैंक की मदद से लोगों को डरा देता है और सारी वोट्स अपने हिस्से में कर लेता है। इसके बाद वो जोई से शादी कर लेता है। शादी के बाद जोई उसे बताती है कि वो एक ज्यूस है। ये बात सुनकर अलाउद्दीन को बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि अलाउद्दीन ज्यूस लोगों से बहुत ज्यादा नफरत करता है और वो इजराइल देश को पूरी तरीके से खत्म करने के बारे में सोचता है क्योंकि इजराइल में ही ज्यादातर ज्यूज मिलते हैं। तभी हमें मूवी के एक सीन में अलाउद्दीन को दिखाया जाता है जिसमें वो दोनों एक टीवी इंटरव्यू दे रहे होते हैं, जहाँ पर जोई अलाउद्दीन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। जिसके बाद अलाउद्दीन खुश तो होता है, लेकिन वो लाइव टीवी पर ही उससे पूछ लेता है कि लड़का होगा या फिर अबॉर्शन। और ये मूवी यहीं पर अलाउद्दीन की सन की और